क्या आप एनर्जी सेक्टर से अपने में एनर्जी बूस्ट करना चाहते हैं? क्या एनर्जी सेक्टर में करेक्टिव फॉल के बाद के पैटर्न कंफर्मेशन को केयरफुली वॉच करने की आवश्यकता है? क्या महत्व है पैटर्न कंफर्मेशन का? क्या पैटर्न कंफर्मेशन के बाद का इन्वेस्टमेंट आपके वेल्थ के रिटर्न को मल्टीप्लाई कर सकती है? क्या आप एनर्जी सेक्टर से वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं? क्या आप जानते हैं कि आप एनर्जी सेक्टर के जर्नी में कहां पर हैं? क्या इन्वेस्टमेंट के लिए टाइमिंग सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेब के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन नियोवेव सिंस लास्ट 27 ईयर्स। पिछले 4 मंथ्स पहले एनर्जी सेक्टर वाले वीडियो में आप लोगों को रियल टाइम चार्ट पर बड़े डिग्री वेव, लॉन्ग टर्म से छोटे डिग्री वेव, वेरी शॉर्ट टर्म को घटते क्रम में देखते हुए करंट सिचुएशन में बताया गया था कि एनर्जी सेक्टर में सर्टेन टाइम और प्राइस तक नया लो बनने की संभावना थी और उसके बाद के पैटर्न कंफर्मेशन के बाद हर डिक्लाइन पर लॉन्ग पोजीशन बनाने की सलाह दी गई थी। आप लोगों ने निश्चित रूप से देखे ही होंगे कि किस तरह से वेव को फॉलो करते हुए मूव किया। आप लोग पुनः उस वीडियो को देखकर समझ लें। अब इस यूट्यूब वीडियो में पहले वाले वीडियो की तरह ही उसके कंटिन्यूएशन में एनर्जी सेक्टर को नियो वेव लेंस के द्वारा एनालाइज करने का कोशिश करेंगे और विशेषकर करेक्टिव वेव के लोएस्ट पॉइंट के बाद के पैटर्न कंफर्मेशन पर विशेष ध्यान देंगे और देखेंगे कि किस तरह से आपके इन्वेस्टमेंट को प्रभावित कर सकता है। नियो वेव उन इन्वेस्टर या ट्रेडर्स के लिए एक सबसे पावरफुल साइंटिफिक बेस्ड मेथड है जो मार्केट के ट्रेंड से आगे रहना चाहते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट या ट्रेड के लिए सही निर्णय लेना चाहते हैं। सावधानी पूर्वक लेवलिंग और एनालिसिस के माध्यम से मार्केट मूवमेंट के इनसाइट को प्राप्त कर सकते हैं, जिस पर प्राय अन्य लोगों का ध्यान नहीं जाता है। इस एनर्जी सेक्टर के एनालिसिस में मैं लॉन्ग टर्म से घटते क्रम में वेरी शॉर्ट टर्म तक में देखते हुए करंट सिचुएशन में किस प्लेस पर है उसे रियल टाइम चार्ट पर देखकर समझने का कोशिश करते हैं। साथ ही साथ एनर्जी सेक्टर के लिए लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म या वेरी शॉर्ट टर्म का स्टार्टिंग लेवल, जिसे कॉमन भाषा में स्टॉप लॉस के नाम से जानते हैं, क्या है तथा आगे कहां तक और कितने समय में जाने की संभावना है, इसी के बारे में नियो वेव को फॉलो करते हुए करंट सिचुएशन में किस प्लेस पर है उसे रियल टाइम चार्ट पर देखकर समझने का कोशिश करते हैं। ये हम लोग का एनर्जी सेक्टर का मंथली चार्ट है और इस मंथली चार्ट में देख रहे हैं कि हम लोग के पास जो डाटा है ये 2011 से है और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि पूरा 2011 से या जब भी हम लोग का मार्केट था, मतलब एनर्जी सेक्टर का चार्ट था, ये हम लोग का करेक्शन में ही था और पहली बार हम लोग का है जो कि फरवरी 2016 में हम लोग का एक लो बना और यहाँ से फिर से अपना राइजिंग ट्रेंड में स्टार्ट हो चुका है। अब हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि हम लोग का एनर्जी सेक्टर फरवरी 2016 में हम लोग का एक लो का फॉर्मेशन हुआ और यही पॉइंट हम लोग का 0 पॉइंट होगा और यहाँ से हम लोग फिर से राइजिंग ट्रेंड स्टार्ट हुआ। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि इस 0 फरवरी 2016 में जो हम लोग का लो बना ये हम लोग का 0 पॉइंट हुआ और यहाँ से हम लोग जब 0 टू ट्रेंड लाइन, मतलब इस पॉइंट को टच करते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो देख पा रहे हैं कि यहाँ से हम लोग का ये टच करते हुए ये आगे की ओर बढ़ रहा है। तो ये हमारा 0 टू ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हुआ और ये जब 0 टू हुआ तो इसके पहले का जो हाई बना ये हमारा फर्स्ट वेव हो गया। तो हम लोग फाइनली ये कह सकते हैं कि फरवरी 2016 से लेकर के जून 2019 तक के एक इम्पल्स वेव के फॉर्म में ऊपर गया जो 39 मंथ्स का हम लोग का एक राइजिंग ट्रेंड था और उसके बाद यहाँ से जो हम लोग का मार्च 2020 जो कोविड के टाइम में जो हम लोग का फॉल था, जो मार्च 2020 में एक लो बना, यहाँ से हमारा 0 टू ट्रेंड लाइन हुआ और ये हमारा फर्स्ट और ये सेकंड वेव हम लोग का 9 मंथ्स का था। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि एनर्जी सेक्टर 2016 से लेकर के एक इम्पल्स वेव के फॉर्म में ऊपर गया, मतलब एक बुल फेज के ऊपर में गया जो कि हम लोग का 39 मंथ्स का था और उसके बाद एक 9 मंथ्स का हम लोग का करेक्शन हुआ जो सेकेंड वेव का फॉर्मेशन हुआ और पुनः मार्च 2020 से हम लोग का फिर से एक राइजिंग ट्रेंड में ऊपर गया जो अप्रैल 2022 तक का थर्ड वेव का फॉर्मेशन हुआ जो कि रफली हम लोग कह सकते हैं कि मार्च 20 से लेकर के अप्रैल फरवरी तक के 25 मंथ्स का, मतलब रफली 2 साल का हम लोग का राइजिंग ट्रेंड था और उसका बाद फिर से हम लोग यहाँ पे करेक्शन में इंटर कर चुके हैं। और ये जो करेक्शन है हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि हम लोग का यहाँ से जो 2016 से स्टार्ट हुआ, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव और ये थर्ड वेव, हम लोग फोर्थ वेव में इंटर किए हैं। अब ये देखने की कोशिश करेंगे कि मार्च 2020 से लेकर के अप्रैल 2022 तक के जो राइजिंग ट्रेंड हुआ ये सही मायने में इम्पल्स वेव है और उसके बाद किस तरह के करेक्टिव फॉल में हम लोग हैं। तो हम लोग ये एनालाइज करने के लिए अब इस मंथली चार्ट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं और ये देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे हम लोग का अभी से जो राइज हुआ और ये करेक्शन में
वो किस पैटर्न में है। तो इस मंथली चार्ट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं वीकली चार्ट में। ये हम लोग मंथली चार्ट से वीकली चार्ट पे आ चुके हैं और इस वीकली चार्ट में देख रहे हैं कि हम लोग का जो सेकंड वेव मार्च 2020 में जो हम लोग का सेकंड वेव का फॉर्मेशन हुआ था, यहाँ से जब हम लोग राइज किए तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक इम्पल्स वेव के फॉर्म में ऊपर गया जो 5+4 मतलब एक्सटेंशन के फॉर्म में गया और सब डिवीजन होकर के यहाँ पे गया। तो इस सब डिवीजन में हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि मार्च 2020 से लेकर के अप्रैल 2022 तक का एक 5 वेव का फॉर्मेशन हुआ, जो कि हम लोग का लार्जर टाइम फ्रेम का थर्ड वेव का बुल फेज था। और यहाँ पे एक अप्रैल 2022 में कंप्लीट करने के बाद यहाँ से फिर से हम लोग करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुके हैं और ये करेक्टिव फॉल मतलब थर्ड वेव के बाद फोर्थ वेव के फॉर्मेशन में है। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो फोर्थ वेव का पोजीशन है और हम लोग अभी करंट में किस प्लेस पे है। तो अब इस वीकली चार्ट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं डेली चार्ट में और ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये हम लोग का जो थर्ड वेव के बाद पूरा फोर्थ वेव का फॉर्मेशन हुआ और अभी तक करंट सिचुएशन हम लोग किस प्लेस पे हैं। तो इसको एनालाइज करने के लिए अब इस वीकली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं डेली चार्ट में। अब इस एनर्जी सेक्टर का हम लोग का वीकली चार्ट से हम लोग डेली चार्ट में आ चुके हैं। अब इस डेली चार्ट में जैसा देख रहे थे कि हम लोग का अप्रैल को जो हम लोग का थर्ड वेव कंप्लीट किया था, यहाँ से जो हम लोग करेक्टिव फॉल में थे, तो जैसा हम लोग देख रहे थे कि करेक्टिव फॉल के तहत हमारा ए, बी और सी वेव के फॉर्म में हम लोग कंटिन्यू किए थे। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे कि हम लोग पिछले वीडियो जो हम लोग डिस्कस किए थे, जो आज से 3-4 मंथ पहले किए थे, उस पॉइंट पे हम लोग इस प्लेस पे थे, मतलब यहाँ पे हम लोग थे जिसमें इसके पहले जो एक वीडियो बनाए थे एनर्जी सेक्टर में, इस प्लेस पे थे। और उस वीडियो में बताए थे कि हम लोग का चूंकि ए, बी और सी वेव में यहाँ कंटिन्यू किए थे और सी वेव का भी हम लोग का सबऑर्डिनेट वेव 1 और 2 और थर्ड वेव के फॉर्म में नीचे आने की बात कहे थे, जिसमें आप लोग को क्लियर कट बताए थे कि चूंकि हम लोग का ए वेव 2 मंथ्स का था और बी वेव 3 मंथ्स का था। तो यहाँ पे आप लोग का जो टाइम एनालाइज किए थे पिछले वीडियो में, जो हम आज से 3 से 4 मंथ पहले बताए थे, उसमें आप लोग को क्लियर कट बताए थे कि हम लोग का ए प्लस बी 2+3 मतलब टोटल 5 मंथ्स और यहाँ से 5 मंथ्स लगने की संभावना था। तो हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग इस पॉइंट पे थे और यहाँ से आप लोग को डिस्कस किए थे और डिस्कशन में बताए थे कि यहाँ से हम लोग का फॉल होने की संभावना और दोबारा फिर से इससे भी नीचे आने की संभावना था, जो कि एग्जैक्टली देख रहे हैं कि हम लोग का यहाँ से सी वेव बनने में 5 मंथ लगा, जो कि हम लोग टाइम फोरकास्ट किए थे वो एग्जैक्टली 5 मंथ्स ही लगा। और जैसा पिछले वीडियो में बताए थे आप लोग को कि यहाँ पर जब भी हम लोग का सी वेव कंप्लीट करके पैटर्न कंफर्म करें तो फिर से ऊपर स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का एक सी वेव पैटर्न कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे पैटर्न कंफर्म किया है और ये इंडिकेट किया था, जो कि पिछले वीडियो में भी आप लोग से डिस्कस किए थे कि जैसे ही नीचे कंप्लीट करके पैटर्न कंफर्म करता है तो फिर से लॉन्ग पोजीशन बनाना शुरू करेंगे। और एग्जैक्टली देख रहे हैं कि हम लोग का यहाँ पर सी वेव कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर पैटर्न कंफर्म किया। तो आप लोग निश्चित रूप से जो लोग भी पिछला वीडियो देखे होंगे, जरूर आप लोग यहाँ पर पैटर्न कंफर्म हो गया होगा, तो आप लोग यहाँ से फिर से आप लोग लॉन्ग पोजीशन बनाना शुरू कर लिए होंगे। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे, चूंकि हम लोग जो पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे एग्जैक्टली उसी तरीके से प्राइस और टाइम का फॉर्मेशन कंप्लीट करने के बाद और फिर से ऊपर स्टार्ट हुआ। अब हम लोग ये एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर हम लोग का जो वेव ए, बी और सी वेव कंप्लीट करने के बाद जो यहाँ से राइज हुआ वो किस पैटर्न में हुआ और सबऑर्डिनेट वेव किस फॉर्म में ऊपर जा रहा है या पैटर्न कंफर्म किया है या नहीं। तो अब डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में और ये एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि हम लोग का यहाँ पे एग्जैक्टली सही में पैटर्न कंफर्म किया है या नहीं और अभी हम लोग करंट सिचुएशन में किस प्लेस पर है, ताकि हम लोग ये कह सकें कि हम लोग का आने वाले समय में क्या होने की संभावना है। अब चूंकि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग का थर्ड वेव बना था अप्रैल 2022 में और यहाँ पे हम लोग का 28 फरवरी 2023 में रफली 10 महीने का हम लोग का करेक्टिव फॉल था, जो कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं एक लॉन्ग टर्म का करेक्टिव फॉल था। और लॉन्ग टर्म का करेक्टिव फॉल था तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि लॉन्ग टर्म से सबऑर्डिनेट मतलब 2 मीडियम टर्म के बनने से लॉन्ग टर्म बनता है। तो कम से कम यहाँ से फिर से एक 6 महीने के लिए हम लोग का एक या तो करेक्टिव राइज में ऊपर जाएंगे या फिर से ऊपर हो सकता है राइजिंग ट्रेंड में स्टार्ट होने की संभावना। एक चीज़ सिर्फ आप लोग ध्यान रखेंगे कि बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि यदि पैटर्न कंफर्म कर दिया एक करेक्टिव फॉल का तो उसके बाद सर तेजी स्टार्ट होगा, जबकि पैटर्न कंफर्मेशन का मतलब होता है कि जब भी कोई पैटर्न कंफर्म करता है, मतलब यदि हमारा यहाँ पूरा ए, बी और सी वेव का सबऑर्डिनेट वेव सी का हम लोग का फोर्थ वेव पैटर्न कंफर्म किया, तो सिर्फ ये इंडिकेट करता है कि यहाँ से हमारा जो फॉल हो रहा था ये कंप्लीट हुआ। पैटर्न कंफर्मेशन का मतलब है कि पीछे का जो करेक्टिव फॉल है वो उसका कंप्लीशन का इंडिकेशन देता है। ये इंडिकेट ये नहीं करता है कि यहाँ से अब तेजी स्टार्ट होगा या करेक्टिव राइज होगा। तो इसको हम लोग को एनालाइज करना पड़ता है कि पैटर्न कंफर्मेशन के बाद आगे क्या होने की संभावना है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि चूंकि हम लोग का यहाँ पे सी वेव का सबऑर्डिनेट वेव
फोर्थ पैटर्न को कंफर्म किया, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि सी वेव हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से राइजिंग ट्रेंड स्टार्ट होगा या फिर करेक्टिव राइज होगा। तो इसको एनालाइज करने के लिए हम लोग ये देखते हैं कि फिफ्थ का सबऑर्डिनेट वेव फोर्थ कंफर्म किया है, तो ये इंडिकेट करता है कि इसका करेक्टिव राइज होगा या फिर इसका तेजी होगा। अब हम लोग यहाँ पर देखने का कोशिश करेंगे, चूंकि पैटर्न कंफर्म ये किया है, तो अब इसके बाद जो राइज हो रहा है ये सही मायने इम्पल्सिव है या फिर करेक्टिव है। तो इसको एनालाइज करने के लिए इस डेली चार्ट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में, और ये देखने का कोशिश करेंगे कि यहाँ सी वेव कंप्लीट करने के बाद किस तरह का पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है और आगे आने वाले समय में क्या होने की संभावना है। तो अब हम लोग चलते हैं आवरली चार्ट में। हम लोग यहाँ डेली चार्ट से कन्वर्ट कर चुके हैं आवरली चार्ट में। अब इस आवरली चार्ट में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग का यहाँ से जो सी वेव का लोएस्ट पॉइंट था, और यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग का फोर्थ वेव, इस सी वेव का सबऑर्डिनेट वेव फोर्थ वेव ये पॉइंट था, और यहाँ से ये पैटर्न कंफर्म करके हमारा ये फर्स्ट वेव कंप्लीट किया। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग का यहाँ ऊपर से जो सी वेव कंप्लीट किया था फरवरी 2023 में, यहाँ पे हमारा पैटर्न कंफर्म किया, और यहाँ से फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ चुके हैं। अब इस पैटर्न कंफर्मेशन का हम लोग का 0 पॉइंट ये था, यहाँ से यदि हम लोग 0 टू ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमारा सेकंड पॉइंट ये हो गया, मतलब यहाँ से हमारा 1 2, और यहाँ पे हम लोग थर्ड वे में ऊपर कंटिन्यू कर चुके थे। अब इसको हम लोग जूम कर देखेंगे, क्योंकि हम लोग का यहाँ पे जो चार्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर नहीं दिख रहा है, तो हम लोग इसको जूम करेंगे और यहाँ से फिर एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से हम लोग किस पैटर्न में ऊपर की ओर कंटिन्यू है। अब इसको थोड़ा सा जूम कर चुके हैं, तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ से हमारे जो सेकेंड वेव के बाद यहाँ थर्ड वेव का फॉर्मेशन हुआ, और थर्ड वेव के बाद यहाँ से हम लोग का करेक्शन में है, मतलब हमारा नीचे का थर्ड वेव के बाद हमारा फोर्थ का ए, चूंकि यहाँ 3 वेव में आया तो हमारा ये यहाँ से फिर ऊपर बी फॉर्म में गया, मतलब हमारा बी, और यहाँ से हमारा सी वेव के फॉर्म में गया। अब यदि हम लोग यहाँ से 2 4 ट्रेंड ड्रॉ करते हैं तो हमारा इस पॉइंट को टच कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारा थर्ड वेव बनने का ए बी सी फोर्थ पॉइंट ये हुआ, और फिर से यहाँ से हम लोग ऊपर की ओर कंटिन्यू कर चुके हैं। तो हम लोग फाइनली ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग का एनर्जी सेक्टर यदि वेरी शॉर्ट टर्म की बात करें तो हम लोग का फिर से ऊपर राइजिंग ट्रेंड में है, लेकिन शॉर्ट टर्म का हम लोग करेक्टिव राइज में है। वेरी शॉर्ट टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो या मीडियम टर्म हो, तीनों ही टाइम फ्रेम का हम लोग का जो स्टॉप लॉस है, मतलब स्टार्टिंग लेवल है, वो हमारा लोएस्ट पॉइंट है। जो हमारा सी वेव का एंड पॉइंट था वही हमारा है। तो अब हम लोग इसको देखने के लिए पुनः हम लोग इस आवरली चार्ट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं डेली चार्ट में, और ये देखने की कोशिश करेंगे कि वेरी शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म में क्या होने की संभावना है। तो अब पुनः हम लोग डेली चार्ट में चले आते हैं। पुनः हम लोग यहाँ पर डेली चार्ट में आ चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का यहाँ पर सी वेव कंप्लीट करने का वेरी शॉर्ट टर्म के हम लोग का राइजिंग ट्रेंड में है, चूंकि यहाँ से हमारा 1 2 3 4 और 5 वेव में हम लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं कंप्लीट करके और फिर से एक करेक्शन में रहने की संभावना है। मतलब एनर्जी सेक्टर हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि वेरी शॉर्ट टर्म का हम लोग का राइजिंग ट्रेंड में है, लेकिन हो सकता है क्योंकि हम लोग का इस छोटे टाइम फ्रेम में पैटर्न कंफर्म किया, बड़े टाइम फ्रेम का पैटर्न कंफर्मेशन अभी तक के नहीं किया। बड़े टाइम फ्रेम का पैटर्न कंफर्मेशन का जैसे आप लोग रूल्स जानते हैं कि पैटर्न कंफर्मेशन 2 स्टेज में होता है, जिसका सेकंड पार्ट जो होता है हमारा जहां से स्टार्ट हुआ बी वेव, हमारे बी वेव से नीचे जो सी वेव है वो ये वाला पॉइंट है, और इसका टाइम अभी 5 मंथ्स बचा हुआ है। तो अभी इसका टाइम बचा, यदि हमारा इस पैटर्न को मतलब यहाँ से ऊपर यदि चला जाता है तो हमारा फिर से मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों टाइम फ्रेम का फिर से हम लोग राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर जाएंगे। जब तक कि इसको ब्रेक नहीं करता तब तक हम लोग ये मान सकते हैं कि अभी हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म के राइजिंग ट्रेंड में है, लेकिन शॉर्ट टर्म के हम लोग करेक्टिव राइज में है। हो सकता है कि आने वाले समय यदि इसको ब्रेक करता है तो हम लोग पैटर्न कन्फर्मेशन का दोनों स्टेज फुलफिल हो जाएगा। लॉन्ग टर्म का तो फिर से हम लोग मान लेंगे कि हम लोग फिर से सारे टाइम फ्रेम के ऊपर राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर जाएंगे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यदि ट्रेड की बात करें तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों टाइम फ्रेम का यदि हम लोग लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं तो उसका सभी का स्टॉप लॉस ये वाला पॉइंट होगा, और जैसे ही इसको कंफर्म करता है तो फिर से हम लोग स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। फाइनली हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि एनर्जी सेक्टर वाइज अपना थर्ड वेव पूरा करने के बाद, लॉन्ग टर्म का करेक्टिव फॉल पूरा करने के बाद फिर से ऊपर राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुका है, जिसका कि कंफर्मेशन वेरी शॉर्ट टर्म के हम लोग राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके हैं, शॉर्ट टर्म के राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके हैं। हो सकता है मीडियम टर्म के हम लोग का करेक्टिव राइज में हो, लेकिन यदि पैटर्न कंफर्म कर देता है तो फिर से हम लोग मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के भी राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर जाएंगे। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म यदि आप हर डिक्लाइन पे बाई करते हैं एनर्जी सेक्टर को, तो आप डिक्लाइन पे बाई करते हैं तो उसके लिए स्टॉप लॉस इस पॉइंट पर रखें, और बहुत ज़्यादा संभावना है कि हो सकता है कि फिर से यहाँ तक या फिर इसको भी ब्रेक करने की संभावना है।
यदि ऐसा होता है तो फिर से हम लोग लॉन्ग टर्म के भी राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर जाएंगे। जब तक ऐसा नहीं हो सकता है कि करेक्टिव राइज में भी जाने की संभावना है, तो हम लोग अभी क्या करेंगे, हर डिक्लाइन पे बाई करके ऊपर के लेवल पर जाता है हम लोग ट्रेलिंग स्टॉपर्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि इस एनर्जी सेक्टर के इंडेक्स को हम लोग इस पोजीशन पे है, मतलब हम लोग जो इंडेक्स को देख रहे हैं तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग का लॉन्ग टर्म के करेक्टिव फॉल पूरा करके फिर से ऊपर स्टार्ट होने की संभावना है। लेकिन अब हर इंडिविजुअल स्टॉक को आप इंडिविजुअली एनालाइज करेंगे तो देखें कि बहुत सारा स्टॉक है जो कि इसके इंडेक्स के साथ चल रहा है। तो जो इंडेक्स के जैसा चल रहा है आप ट्रेलिंग स्टॉपर्स को या पैटर्न कंफर्म कर चुका है तो ऐसे स्टॉक स्पेसिफिक को ध्यान में रख करके ट्रेड करेंगे। कुछ स्टॉक ऐसा है जो कि अपने राइजिंग ट्रेंड में है, तो वैसे स्टॉक को ट्रेलिंग स्टॉपर्स को फॉलो करते हुए कंटिन्यू करेंगे, हर डिक्लाइन पे बाय करते आगे की ओर बढ़ते रहेंगे। कुछ स्टॉक है जो कि करेक्टिव राइज में जा रहा है, तो स्टॉक स्पेसिफिक देख लें, जो स्टॉक करेक्टिव राइज में है वैसे स्टॉक में स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए ट्रेड करेंगे। या फिर यदि लॉन्ग पोजीशन बना तो कोशिश करेंगे जैसे ही नीचे का कंफर्म करता है तो फिर से उसमें आप एग्जिट होने का कोशिश करेंगे। तो इंडिविजुअली सारे स्टॉक को इंडिविजुअली आप एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सा स्टॉक इंडेक्स के जैसा चल रहा है, मतलब एनर्जी सेक्टर के इंडेक्स के जैसा चल रहा है, तो उसको इस तरह से ट्रेड करेंगे। जो स्टॉक राइजिंग ट्रेंड में चल रहा है वैसे स्टॉक में लॉन्ग पोजीशन बनाए रखेंगे। जो स्टॉक करेक्टिव राइज में है वैसे स्टॉक में लॉन्ग टर्म का एग्जिट होने का कोशिश करेंगे। जो स्टॉक अभी भी डाउन ट्रेंड में है वैसे स्टॉक को कहीं प्लस पोजीशन बनाने का कोशिश नहीं करेंगे, पैटर्न कंफर्मेशन होने के बाद ही लॉन्ग पोजीशन बनाने का कोशिश करेंगे। फाइनली हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि एनर्जी सेक्टर वाइज लॉन्ग टर्म का नीचे पूरा करके फिर से ऊपर स्टार्ट हुआ है तो स्टॉप लॉस को फॉलो करते हम लोग आगे बढ़ते रहने का कोशिश करेंगे। एक चीज और ध्यान रखेंगे आप लोग कि जितने भी स्टॉक हैं, आज हम लोग जो एनर्जी सेक्टर का इंडेक्स का डिस्कशन किया है, अब इस सारे स्टॉक में इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हैं जिसमें कि हम लोग ये देखेंगे कि कौन कौन सा स्टॉक राइजिंग ट्रेंड में है, कौन सा स्टॉक करेक्टिव राइज में है, कौन सा स्टॉक डाउन ट्रेंड में है और कौन सा स्टॉक को कहाँ पे बाई करना चाहिए, क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्या टारगेट होना चाहिए, क्या टाइम का टारगेट होना चाहिए, ये सारे डिटेल्स हम लोग अपना जो नेक्स्ट बुलेटिन जिसमें हम लोग सेक्टर का स्टॉक का एनालाइज करते हैं, तो कमिंग फ्राइडे में हम लोग जो भी डिस्कस करेंगे उसमें एनर्जी सेक्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हैं उसका सभी स्टॉक का इंडिविजुअली हम लोग डिस्कशन करेंगे अपने प्रीमियम बुलेटिन में। और प्रीमियम बुलेटिन में जो इंपॉर्टेंट स्टॉक्स है सभी को एनालाइज करते हुए देखेंगे कि आने वाले समय कौन कौन सा स्टॉक किस तरीके का मूवमेंट है। तो उसके लिए आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो स्टॉक को देखना चाहते हैं तो आप काइंडली प्रीमियम बुलेटिन जो हम लोग का डिस्कस करते हैं उसके फ्राइडे वाले बुलेटिन में हम लोग एनर्जी सेक्टर को डिस्कस करेंगे। एलियट वेव प्रिंसिपल या नियो वेव को सभी लेवल पर सफलतापूर्वक अप्लाई करने के लिए जरूरी है कि सभी डिग्री के वेव स्ट्रक्चर को सही ढंग से लेवल किया जाए। सही ढंग से लेवल किया हुआ वेव स्ट्रक्चर आपको अच्छे से बताएगा कि एक बड़े डिग्री के ट्रेंड के साथ है कि अगेंस्ट है। मार्केट में सभी लोगों का एक ही क्वेश्चन होता है कि एनर्जी सेक्टर किधर जा रहा है, तो इसका जवाब आश्चर्यजनक रूप से सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर अटेंशन देकर प्रॉपर लेवलिंग कर प्राप्त किया जा सकता है। फाइनली मैं समझता हूं कि आप लोग करंट सिचुएशन में एनर्जी सेक्टर में बड़े डिग्री वेव लॉन्ग टर्म से छोटे डिग्री वेव वेरी शॉर्ट टर्म को घटते क्रम में देखते हुए करंट सिचुएशन में किस प्लेस पर है उसे रियल टाइम चार्ट पर देखकर समझ चुके हैं, तथा आप ये भी जान चुके हैं कि लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म या वेरी शॉर्ट टर्म में क्या करना चाहिए। मैं चाहता हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य है इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।